अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सुनो बड़े होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं लोग कुदरत सैल अफगान और आप लोग की वीडियो लेकर आए हैं कि पाकिस्तान once again पाकिस्तानी once an again entire Christian colony was set up on fire। कब हुआ? ये कल न्यूज़ भी जा रहा था Set on fire in the name of Allah in सरगोदा में। ये क्या सीन है भाई, हमें तो इसके बारे में नहीं पता है। देखते हैं वीडियो में क्या है वैसे। पिक्चर करो, मेरा वीडियो है, देखते हैं क्या सीन है, क्या बोल रहा है। हमारे इन्फॉर्मेशन अबाउट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक दबा जरूर दीजिए। करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेट्स सकते स्टार्ट। हो। ओके स्टार्ट। पाकिस्तान में जितना कार्टून बना उतना कम है। इन पाकिस्तानियों ने अपने वेशीपन होने के एक बार फिर से सबूत दे दिए। सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाकया जो आज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। सरगोदा में पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है। अब देखें ये अवाम क्या कह रही है। ये तो ज्यादा लोग हैं, ये यार क्या सीन है। क्या ये रवैया मुहज्जिब कौमों में कभी देखा है? क्या ऐसे करती है मुहज्जिब गलत काम कौमें? है। इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और एक 70 साल के बुजुर्ग पे ईंटें मार मार के इन्होंने मार दिया। गलत काम है। पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। अवाम नहीं है, ये हुजूम है, भेड़ बकरियां हैं। लानत है तुम लोग के, ये लानत। भी अच्छी है भाई ईसाई इनसे। कम्युनिटी पर एक और अटैक है और एक जान चली गई। इससे मुश्तइल अफराद ने ईंटों के वार से एक ईसाई शख्स की जान ले ली। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी कि उसको मार दिया गया है। क्या इस्लाम ये कहता है कि कमजोर को मार दो? ये पाकिस्तानी लोग नहीं है, ये चलते फिरते पिचास है, खून के प्यासे हैं, खास तौर से माइनॉरिटी के। बहुत शुक्रिया सर। एक हजूम जमा हुआ, वही पागल हजूम, वही मॉब के जो जमा होता है, उसके बाद मजहब के नाम पर लोगों को मार देता है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमजोर और जो थोड़ी सी माइनॉरिटीज रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। मसला ये था कि कोई कचरा जमा करके किसी ने कचरे में आग लगा दी। अब अखबार के ऊपर किसी पे कोई कुरान की आयत लिखी हुई थी, बस अफवाह फैल गई, इसने अल्लाह की, इस्लाम की बेगुरमती कर दी है और जानबूझ के की है या नहीं की है, ये तो अभी तक ना तो पाकिस्तानी बता रहे हैं, ना कोई मेरे को ऐसा कुछ मिला है कि जिसमें मैं आपको बोल सकूं कि हाँ मैंने उस बंदे ने जानबूझ के ऐसा किया था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अखबार के ऊपर तो कुछ भी लिखा होता है, अगर उसने जला रहा है कचरा तो अखबार भी जल गया होगा। लेकिन ये तो जाहिल है ना, इनको मौका मिल गया, उधर जाके उसके 70 साल के बूढ़े आदमी पे ईंटें मार मार के इन्होंने मार दिया, उसके घर को लूट लिया, पूरी कॉलोनी में आग लगा दी। ऐसे दरिंदे ये दरिंदे, और यहाँ पे कुछ सेकुलर कीड़ों को इनके साथ शांति के कबूतर उड़ाने। पाकिस्तान में सरगोदा में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए कोई एक नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये माइंडसेट जो है, ये भी आप लोगों को मालूम ही है कि पाकिस्तान में इस तरह का माइंडसेट जो है जिसमें कि एक जिहादी माइंडसेट है और हर एक के लिए हमें ये लगता है कि बस हमें उसे मार देना चाहिए। अगर उसने हमारे से जरा भी डिफरेंट बात की है तो बस उसको जीने का कोई हक नहीं है। माइनॉरिटीज का यहाँ जो हाल है वो भी सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? इस बात मुल्क ये में है। कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इनको देख सके? नहीं। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले हमने जो जड़ावाला में वाकया हुआ फैसलाबाद के करीब, पूरी की पूरी बस्ती जला दी। जड़ावाला में तो बस्ती जलाई थी। एक इन्होंने श्रीलंकन नागरिक को घसीट के पेट्रोल डाल के सरेआम चारों तरफ ये हुजूम खड़ा हुआ है। हुजूम तो क्या बोले, पिचास खड़े हुए हैं खून के प्यासे, और उसकी कोई गलती नहीं थी, बेचारे को वहीं मार दिया। वो श्रीलंका से पाकिस्तान में आया था, अपनी नौकरी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन इन जालिमों ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया। तकरीबन 20 या 21 के करीब चर्च जो थे वो जला दिए गए। वैसा ही एक हजूम एक मॉब फिर जमा हुआ और उसने सरगोदा में घरों को आग लगा दी। ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आइन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं। कि उस आदमी को जिस तरह से मारा पीटा गया और उसके बाद सामान लेकर उसकी शॉप का
सब लोग भाग रहे थे, कोई कुछ छीन रहा था, कोई पैसे उठा रहा था, कोई बॉक्सेस उठा रहा था, कोई मार पीट रहा था, और इस सब कुछ करने में उन लोगों को खुशी मिल रही थी। चोर है चोर, चोर उठाए गिरे, नियायती बेगैरत लोग ही है। ये तो कुछ नहीं, ये कहते हैं कि रमजान हमारा सबसे पवित्र महीना होता है, इस महीने हम कोई भी बुरा काम नहीं करते, करना तो बहुत दूर की बात, बुरा कर्म सोचते भी नहीं है। उस रमजान के अंदर गरीब बच्चे के जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के आ रहे थे और वो बच्चा केला बेच रहा था, इन सारे के सारे जिहादियों ने, सारे के सारे नर पिचासों ने वो केले उठा उठा के भाग गए और पैसे नहीं दे रहे। वो बच्चे ने अपना रिक्शा बड़ी मुश्किल से आगे भगाया, आधा माल लुट चुका था जब तक। ये तो किसी मुसलमान के भी नहीं होते, ये किसके होंगे? ये चोटे उठाए गिरे, लुटेरे, बदमाश, जिहादी, खून के प्यासे। अकल का इनसे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, इनसे दया की उम्मीद रखना अपने आप से बेईमानी है। एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है। अब सोचने की बात की है कि वो शू फैक्ट्री, वहाँ से जूते वो जो बनाता था, वो मुसलमान भी खरीदते होंगे, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए तो नहीं बनते सही है भाई। तो जो लोग आपके लिए काम करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी आप वो प्रोडक्ट्स पहन रहे हैं, लेकिन आप उनको मजहब के नाम पर मार भी रहे हैं। ओके, सो ये थी वीडियो चाहिए, बहुत ही यार, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है यार। हालांकि ये हमें पता नहीं था इसके बारे में, मेरे हम लोग तो आईपीएल के मजे भाई, आईपीएल का फाइनल था, बट ये जो भी है, लाइक मैं बोलूँ, ये तब होता है जब ऑर्डर ऑफ लॉ ना हो, रूल ऑफ लॉ, मतलब ये सब कुछ जब नहीं होता कंट्री में, तब ये इस तरह की चीज होते रहते हैं। हर कोई अपने हिसाब से कानून बना लेता है। हर कोई अपने आप से कानून बनाने लग जाता है, तो ये इस तरह के काम होंगे ही भाई। ये तो इससे बड़ी बात है नहीं, ये इस तरह तो करते आ रहे हैं, पहले भी इसी तरह हुआ था एक बार, जो अगर याद हो एक बार हुआ था, तो इस तरह तो करेंगे ही करेंगे। तो ये इसके खिलाफ जो है जो भी हो, लाइक अगर ये लोग चाहे तो इन सबको पकड़ भी सकते हैं, को पकड़ना होगा, इनको सब कुछ सही तरह बनाना होगा, क्योंकि ये लोग कौन होते हैं भाई एक कंट्री है, एक सिस्टम है, कानून होना चाहिए, लॉ होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं है ना, तो ये सब कुछ होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ ना हो तो हर कोई अपने हिसाब से, अभी देखो बेचारे का, बेशक मान लीजिए कि इन्होंने एक जुर्म किया हुआ है भाई, एक थाना सही है, जुर्म किया हुआ है, अब रियलिटी है, जुर्म किया हुआ है भाई, बिल्कुल थाने की पुलिस जाए, वो जब इन्वेस्टिगेशन करती है तब पता चलता है, अगर ये सब चीजें होनी चाहिए, उसको जेल भेज दे, खत्म बात। बट दैट डजंट मीन कि आप लोग अपने आप से जाओ भाई, इसको मारो, पीटो और पत्थर मारो और दुकान सब कुछ लूट लिया, घर लूट लिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, सारा तो नहीं होना चाहिए। वो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, वो भी इसी कंट्री के ही है, वहाँ पे रहते हैं, माइनॉरिटीज का अगर ख्याल रखोगे नहीं, फिर कल जब कहीं और पे ऐसा सीन हुआ होता है तो फिर ये लोग बोल रहे थे नहीं यहाँ पे तो वो सेफ नहीं है, नहीं वहाँ पे तो ये लोग सेफ नहीं है भाई। अब हमारे अफगानिस्तान में जो है सिख और हिंदूज बहुत कम थे, तालिबान में भाग गए तो मोस्टली चले गए, तो यही लोग बोल रहे थे देखो उनको जो है भगाया हुआ, ये है वो है, और लोग यहाँ पे सेफ नहीं, हमें मतलब थाने दे रहे थे, और आज ये देखो ये सीन है। तो इस तरह अगर होगा ये, फिर डेफिनेटली लोग आएंगे नहीं, बाहर से लोग आएंगे नहीं, हस्बैंड नहीं होंगे, सबको ये लगे कि भाई अगर ये हाल है तो हमें भी इसी तरह लोग करेंगे, तो फिर ये आगे वो मुल्क डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा भाई। इकोनॉमी तभी खराब है कि लोग आ नहीं रहे, सारे डर रहे हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो बेल आइकन है जरूर क्या करें, तो पता चले कि सबको मिल रहा है। स्वाभाविक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।